Hare Krishna. Welcome to Gita 365, the complete Bhagavad Gita study course. पिछले सेशन में हम लोग भगवद गीता के 5th चैप्टर के श्लोक संख्या 22 तक पढ़े थे। तो आज पढ़ेंगे श्लोक संख्या 23 और 24। अक्सर जो सन्यासी होते हैं उनको एक उपाधि मिलता है और वो उपाधि होते हैं कि गोस्वामी या स्वामी। तो ये जो गोस्वामी उपाधि है इसका एक विशेष महत्व होता है। तो ये जो गोस्वामी शब्द जो है ये हर किसी के लिए यूज़ नहीं किया जाता है। ये उन्हीं व्यक्ति को मिलता है जो जिनका कोई विशेष योग्यता हो और उस योग्यता के व्यक्ति को ही ये संन्यास आश्रम दिया जाता है। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा है कि जो संन्यास आश्रम में तो नहीं है लेकिन गोस्वामी का योग्यता उसके पास है तो सन्यासी ना होते हुए भी उसको सन्यासी जैसे माना जाता है। तो ये गोस्वामी ये जो उपाधि है ये कोई साधारण उपाधि नहीं है, कोई साधारण व्यक्ति को ये उपाधि नहीं दिया जाता है। तो इस गोस्वामी शब्द का असली अर्थ क्या है उसके बारे में आज के सेशन में हमें पता लगेगा। तो चलिए पढ़ते हैं आज का पहला श्लोक, श्लोक संख्या 23। शक्नोति एव यशरुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं स युक्ता स सुखी नरः। अनुवाद। यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है तो वे इस संसार में सुखी रह सकता है। तो इस श्लोक में भगवान वेग का बारे में बता रहे हैं। इंद्रिय और जो है क्रोध का वेग। तो वो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति इस इंद्रियों का वेग को कंट्रोल करता है वो व्यक्ति वास्तव में क्या है, मुक्त हो सकता है या सुखी हो सकता है और वो ही वास्तव में जो है योग में स्थित है या मुक्त है। तो प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि ये जो वेग है तो ये हमारा जो इंद्रिय का वेग होता है, मन का वेग होता है। तो ये कई प्रकार की वेग होता है जिनको हमारे अंदर से ऐसे वेग आता है, फोर्स। तो ऐसे वेग जो है वो 3 भागों में जो है बांटा जाता है। तो पहला जो है वो 3 श्रेणी का है। पहला श्रेणी है जो वाणी का वेग है। तो वाणी का वेग मतलब हम जो बोलते हैं उसका। तो पहला है वाणी का वेग और दूसरा है क्या, उसका है मन का वेग। तो पहला हो गया वाणी का वेग, दूसरा मन का वेग और तीसरा हो गया शरीर का या इंद्रिय का वेग। तो ये जो है ये 3 स्तर के वेग होता है। अब पहला वाणी का वेग। तो वाणी का मतलब जो हम बोलते हैं। तो हमारे बोलने में एक वेग होता है। वेग मतलब जब हम बोलने जाते हैं तो हमारा जो है कंट्रोल नहीं हो पाता है, हम कुछ भी बोलने का इच्छा हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति, किसी ने आपको कुछ बोला, ठीक है, आपको इंसल्ट किया, उस समय आपका मन में ऐसे आ जाएगा कि अब उसको मैं कुछ सुना दूँ। तो उस समय कंट्रोल करना जो है वो असंभव लगता है, ऐसे कुछ मुंह से निकल ही जाता है। तो अक्सर हमारा होता ही है कि हम कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, बिना बोले कोई रह नहीं सकता है ना, बहुत मुश्किल होता है। और जब बोलने जाते हैं तो क्या बोलते हैं बहुत जो है महत्वपूर्ण होता है कि क्या हम बोलें, कितना हम बोलें और कब हम बोलें।
तो कोई व्यक्ति मान लीजिए कोई गलती कर रहा है, यह गलती किया है, अब उसको सुधारना है, तो उसको एकदम से उसी समय बोलेंगे तो हो सकता है वो जो है नहीं समझेगा और दुखी हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा। तो उसको कब बोलना है और कैसे बोलना है, कंट्रोल होके बोलना है, ये जो है ये एक कला है। तो वाणी का जो वेग है, उस वेग जनरली लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो गोस्वामी है उसका क्या है, वो इस वेग को कंट्रोल कर सकता है। कंट्रोल करने का मतलब वो उस वाणी को जैसे वो चाहते हैं ऐसे वो यूज़ कर सकता है। जिनको वाणी कंट्रोल में नहीं है वो अपनी इच्छा से वाणी को यूज़ नहीं कर सकता, वो जो वाणी का जो है वेग आएगा उस हिसाब से वो बोल देता है। तो जैसे प्रभुपाद तात्पर्य में समझाते हैं कि जैसे वाणी है हमारा बोलने का है, तो अगर कोई कंट्रोल करता है तो उसके लिए क्या है, वो वाणी को केवल भगवान के विषय में चर्चा करने में लगाएगा। तो वाणी का उपयोग कहाँ पे करेगा, भगवान के विषय में बोलने में। और भगवान के विषय को छोड़ के, इम्पोर्टेंट विषय को छोड़ के ऐसे इधर उधर की बातों में वाणी को यूज़ नहीं करेगा। और जिनका कंट्रोल नहीं है वो क्या है, वो हर किसी कोई भी व्यक्ति के साथ गॉसिपिंग में, है ना, निंदा में, ये सब जो है वाणी जो है वो यूज़ करता है जब अनकंट्रोल्ड हो जाता है। और अक्सर ऐसे ही होता है कि कोई व्यक्ति किसी जैसे आप अगर जो है किसी व्यक्ति को पसंद नहीं करते हैं, अब उस व्यक्ति के बारे में निंदा कोई आपको बोल रहा है, तो तुरंत क्या आ जाएगा, वाणी से आ जाएगा कि हाँ, उसकी निंदा आप भी करना शुरू कर देंगे। आपको ये निंदा करने में आपका मन जो है बोलेगा बोलो बोलो बोलो। तो इस प्रकार से वो निंदा करने में और जो है ये प्रजल्पा, उसको कहते प्रजल्पा, इस विषय में चर्चा करना जिस विषय का कोई लाभ नहीं है, आध्यात्मिक दृष्टि से कोई लाभ नहीं है, भगवान के विषय में कथा नहीं है वो, तो इसको कहते प्रजल्पा। और ये प्रजल्पा में बहुत रुचि रहता है लोगों का। तो ये जो है ये आसान नहीं होता है, इस वाणी का वेग को कंट्रोल करना। तो ये उसका पहचान है, जो गोस्वामी है उसकी वाणी जो है वो कंट्रोल करते हैं, वो अननेसेसरी चीज़ को बोलते नहीं हैं। तो ये प्रजल्पा जो है ये आध्यात्मिक जीवन में प्रगति के लिए एक बाधा है, और इसलिए बताया जाता है इस प्रजल्पा से मुक्त रहना। तो इस प्रकार से वाणी का वेग जो है हम सबको कई सारे बातें करने में लगा देता है, लेकिन जो गोस्वामी हैं वो वाणी को पूरा कंट्रोल में रखते हैं, और वो जो है केवल भगवान के विषय में ही वाणी को यूज़ करते हैं। तो ये हो गया पहला वाणी का वेग। दूसरा है मन का वेग। तो मन के रिलेटेड दो वेग हैं, एक तो मन का वेग और एक क्रोध का वेग। क्रोध भी मन में उत्पन्न होता है। तो मन में जो है, पहले तो मन का जो वेग है वो मन बहुत चंचल है। अभी कुछ आप सोचेंगे तो वो मन कहीं और चला जाएगा। हम कहीं पढ़ने बैठते हैं तो मन जो है कहीं और घूमने चला जाता है। तो मन का वेग जो है वो कभी एक चीज़ पसंद करेगा तो कभी वो पसंद नहीं करेगा। जैसे अगर सुबह उठना है तो मन कहेगा कि नहीं अभी सुबह नहीं उठते, एक दिन उठेगा अगले दिन बोलेगा नहीं अभी इच्छा नहीं कर रहा, मन नहीं कर रहा। तो इस प्रकार से साधारण व्यक्ति क्या है, अपने मन के हिसाब से चलते हैं, मन को कंट्रोल नहीं कर पाते, मन की जो वेग है। तो मन जहाँ उसको बोल ले जाता है, जो इच्छा करता है वो वही खाता है, जो उसको बोलता है करने के लिए वही करता है। तो उस प्रकार से मन का जो वेग है वो उसको कंट्रोल कर देता है, उस व्यक्ति को कंट्रोल करता है। तो ये बहुत कठिन होता है कि मन जो है नहीं चाहते हुए भी उसको करना, और मन अगर चाह रहा है और वो अच्छा नहीं है तो उसको नहीं करना। तो ये है मन को वेग, कि मन को क्या इच्छा करना है नहीं करना है, वो हमारा कंट्रोल में अगर है तो वो गोस्वामी है। तो मन को कंट्रोल जो है वो किस तरह से होता है, मन का कंट्रोल
करने का जो विधि है वो है मन को भगवान की चरण में स्थिर करना, कि मन से भगवान की चरण का स्मरण होते रहे। अगर मन से हम भगवान के चरण का स्मरण कर पा रहे हैं तो इसका मतलब हम भगवान के वेग को कंट्रोल कर रहे हैं। तो मन का जो है असली जो है शुद्धिकरण कब होएगा, जब मन हमारा भगवान की चरण का चिंतन करेगा। और ये बहुत कठिन है। मन जो है भगवान के चरण का चिंतन नहीं करना चाहता, वो विषय वस्तु, भौतिक विषय वस्तु का चिंतन करना चाहता। तो ये हो गया मन का वेग। अब मन में कई सारी इच्छाएं आती हैं और जब इच्छा पूर्ति नहीं होती है, कोई इच्छा पूर्ति नहीं होती तो क्या है, वो क्रोध उत्पन्न करता है। तो ये जो क्रोध है, आप सबका अनुभव होगा कि क्रोध का वेग कैसा होता है। जब क्रोध आता है तब लोगों को कोई होश नहीं रहता। वो उस समय देखेगा नहीं वो व्यक्ति जिसको मैं क्रोध कर रहा हूँ वो मेरा अपनजन है या नहीं। उसको हो सकता है उसी को प्यार करता हो, लेकिन उस व्यक्ति के ऊपर कुछ भी कर देगा। क्रोध के इतना वेग होता है, वो क्या बोलेगा क्रोध में उसको पता नहीं, क्या करेगा उसको पता नहीं। हो सकता है उसको नुकसान कर दे, हो सकता है अपने आप को नुकसान कर देगा। तो ये जो क्रोध है, वो क्रोध के वेग को कंट्रोल साधारण व्यक्ति नहीं कर पाते हैं। जो गोस्वामी है वो उस क्रोध को कंट्रोल कर पाते हैं। कंट्रोल करने का मतलब वो क्रोध को कब प्रकट करना है और कब नहीं करना है, वो उसके हाथ में होता है, मतलब उसके कंट्रोल में होता है। साधारण व्यक्ति के कंट्रोल में नहीं है। तो वो कोई भी ऐसी सिचुएशन आएगा तो क्रोधित हो जाएगा, उस समय वो क्रोध को रोक नहीं पाता। तो लेकिन जो गोस्वामी है वो अगर क्रोध उत्पन्न हो रहा है और उसको पता है कि यहाँ पे क्रोधित नहीं होना चाहिए मुझे, तो क्रोध नहीं होता है, वो क्रोधित नहीं होता है। और जहाँ पे उसको लगता है यहाँ पे मुझे क्रोधित होना चाहिए तो वहाँ पे क्रोधित होता है। तो वो टोटली उसके कंट्रोल में होता है। तो जैसे श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जैसे चैतन्य महाप्रभु जो है जगाई माधाई जब नित्यानंद प्रभु को प्रहार किया तो चैतन्य महाप्रभु जो है क्रोधित हुए। तो वो इसलिए क्रोधित हुए उस समय जगाई माधाई के ऊपर क्योंकि उन्होंने नित्यानंद प्रभु के ऊपर प्रहार किया। तो इस तरह से बताया कि जो क्रोध है वो एक भक्त जो है वो जब चाहे उसको कोई भी इंसल्ट करे, कितना भी इंसल्ट करे, उसको निंदा करे, वो क्रोधित नहीं होना चाहिए। अपने ऊपर अगर कोई इंसल्ट करता है, कुछ करता है तो क्रोधित नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर दूसरे भक्तों के ऊपर अन्याय हो रहा है तो हमें क्रोधित होना चाहिए, हमें क्रोध को उस समय प्रकट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि क्रोध होना ही नहीं चाहिए। क्रोध तब हो जो सही कारण से और दूसरे व्यक्ति को जो है का अपमान हो रहा हो, दूसरा व्यक्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, दूसरे भक्तों, तब क्रोध को प्रकट करना चाहिए। तो जैसे हनुमान जी, और हनुमान ने क्रोध प्रकट किया और लंका को जला दिया। तो वो क्रोध जो है वो उनके वश में था कि वो उनको सही जगह पे क्रोध को जो है इस्तेमाल किया। तो इस तरह से क्रोध का वेग है। तो जो गोस्वामी है या सन्यासी है वो आप देखेंगे अक्सर वो क्रोधित नहीं होते। उनको कितना भी क्रोध के कारण हो, उनको कोई भी कितना इंसल्ट करे, कुछ भी उनको जो है उनके साथ अच्छा व्यवहार ना भी करे तो भी वो क्रोधित नहीं होते। तो उनके ऊपर, उनका क्रोध के ऊपर पूरा कंट्रोल होता है। ओनली ऐसे एक्सेप्शनल केस में जहाँ पे उनको क्रोध करना आवश्यक है उसी जगह पे वो क्रोध करते हैं। तो ये हो गया मन की वेग। तीसरा श्रेणी क्या हो गया, शरीर की वेग। अब शरीर में कई सारे इंद्रियां हैं, तो उसमें खास करके जो इंद्रियां हैं वो एक है जो है जीवा की वेग। तो जीवा है, दूसरा है उदर, पेट, उदर का वेग, और तीसरा है जो है जनन इंद्रिय, जो जेनिटल्स, उसका वेग। तो पहला उसमें क्या है, जो जीवा की वेग। जीवा के वेग मतलब हमें जो भोजन खाने का जो एक लालसा रहती है कि कोई भी चीज़ देखते हैं तो अगर उसको जो है कोई मीठा देख लिया या कोई अच्छा भोजन देख लिया तो मन क्या करेगा
यह जो है हमारा जीवा जो है वो जो है बोलेगा कि मुझे ये चाहिए, और उसको चाहिए, उसके लिए लोग जो है कैसे भी करके उसको खा लेगा, उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। जैसे जिनका डायबिटीज़ है वो मिठाई देख के उनको पता है कि मिठाई जो है वो नुकसान करने वाला, फिर भी वो कंट्रोल नहीं कर पाते क्योंकि जीवा ऐसे बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जो भक्त हैं, जो भगवान के भक्त, ये जो गोस्वामी हैं, उनका जीवा में क्या होता है, पूरा कंट्रोल होता है। वो कितना भी चीज़ें देखेगा, वो कितना भी अच्छे चीज़ होगा, उसको जो है खाने के पीछे नहीं भागेगा। वो उसका जो है वो उतना ही ग्रहण करेगा जितना उसके लिए आवश्यक है, और बहुत ही सिंपल चीज़ें ग्रहण करेगा। विशेष करके अगर वो चीज़ जो भोजन है जो देख रहा है, हो सकता है बहुत टेस्टी चीज़ें, बहुत अच्छा है देखने में, लेकिन अगर वो भगवान को भोग नहीं लगा हुआ है, भगवान के प्रसाद नहीं है, तो वो नहीं खाएगा। तो वो जीवा जो है उस केवल उसको देख के, बाहर के जैसे बाहर मार्केट में इतने सारे भोजन खाने का चीज़ें होती हैं, इतना खुशबू भी होती है, लेकिन उस गोस्वामी को ये देख के उसको भोजन करने का, खाने का इच्छा नहीं होगा, टेस्ट करने का इच्छा नहीं होगा, वो कंट्रोल कर सकेगा। अदरवाइज साधारण व्यक्ति जो है ये चीज़ को देख के वो खा लेगा, कंट्रोल नहीं कर पाता है। और तो ये जो जीवा का जो वेग है वो बहुत ही पावरफुल वेग है, और इसके हम देखते हैं, इसके परिणाम हमें दिखाई पड़ता है। कई लोग बहुत जो है वेट गेन कर रखा, और वो चाहते हैं कि वेट कम हो, लेकिन जीवा को ही नहीं कंट्रोल कर पाते हैं। तो क्या है, वो खाते रहते हैं, हर समय कुछ ना कुछ मुंह में डालते रहते हैं। ऐसे नहीं कि उनको भूख लगी है, लेकिन उनको अलग अलग चीज़ को चखना है, टेस्ट करना है। तो ये जीवा का वेग। तो जो भक्त हैं वो हमेशा एक नियम का पालन करते हैं जीवा को कंट्रोल करने के लिए। वो है जो भी खाएंगे वो भगवान को भोग लगाएंगे, और भगवान को भोग लगा के फिर खाएंगे। अगर भगवान को भोग नहीं लगा तो वो नहीं खाएंगे। तो इस प्रकार से वो जीवा का वेग को कंट्रोल किया होते हैं। फिर जो है दूसरा है शरीर के जो शरीर की श्रेणी के वेगों में, पहला हो गया जीवा के वेग, दूसरा हो गया उदर की वेग। उदर के मतलब भूख की वेग। तो जब भूख लगती है लोग भूल जाते हैं क्या करूं क्या नहीं करूं, और भूख की जो है द्वारा वो इधर उधर जाते हैं, किसी से मांगते हैं, और कुछ इस तरह से घूमते रहते हैं कई लोग जो अपना भूख को मिटाने के लिए। तो भूख जब लगती है तो उस समय कभी मान लीजिए कहीं प्रसादम की लाइन लगा हुआ है, किसी को भूख है तो वो जो है धक्का मुक्की कर देता है कि इस चीज़ को उसको मिल जाए। और तो इस प्रकार से भूख के जो है उसका वेग रहता है, और उसमें मान लीजिए थोड़ा सा है प्रसाद और ना 4 लोग मिल के पाना है, लेकिन उसका भूख की इतना वेग है कि वो अपने ऊपर ही ले लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ले लेते हैं, और दूसरे को चाहे कम मिल रहा है नहीं भी मिल रहा है उससे उसको मतलब नहीं है। तो इस प्रकार से भूख की जो वेग है उससे फिर वो जो है भोजन में ही ज़्यादा रुचि रखता है, वो कंट्रोल करना कभी सीखा नहीं। लेकिन जो गोस्वामी है, चाहे उसको भोजन नहीं भी मिल रहा है, कई दिनों से नहीं मिल रहा है या बहुत थोड़ा सा मिला, वो उसको क्या करता है, कंट्रोल कर लेता है। जिसे हमने पहले एक बार चर्चा किया कि राजा रंतिदेव थे, वो एक व्रत कर रहे थे, तो वो भूख तो लग रहे थे उनको। अब व्रत के बाद वो व्रत को तोड़ने वाले थे। जब तोड़ने ही वाले थे, भोजन उनके सामने आया, उसी समय एक ब्राह्मण आ गया जो उनको क्या भोजन चाहिए। तो उन्होंने फिर उसमें से दे दिया, आधा दे दिया उनको। तो ये तभी संभव है जब उन्होंने भूख को कंट्रोल कर रखा है। अदरवाइज उनको तो ऑलरेडी भूख है और उनके सामने भोजन है, वो देने का इच्छा नहीं होगा, किसी का कोई नहीं देगा, साधारण व्यक्ति नहीं दे सकता। लेकिन रंतिदेव उन्होंने दे दिया। उसके बाद जैसे वो ग्रहण करने गया तो कोई और आ गया,
तो उनको भी दे दिया। इस तरह से उन्होंने जो है अपनी भोजन को दूसरे में बांट दिया, लेकिन अपनी भूख को वो कंट्रोल कर लिया। नहीं तो कभी कभी भूख से लोग फिर गुस्सा हो जाते हैं। तो ये इस तरह से भूख को जो गोस्वामी हैं वो कंट्रोल कर लेते हैं। उनको इसीलिए भोजन में भी थोड़ा सा भी दे दे तो वो उसी से संतुष्ट हो जाते हैं। वैसे नहीं और चाहिए और चाहिए और चाहिए ये मांगते रहते हैं। ये गोस्वामी ऐसे नहीं करना चाहिए। तो ये हो गया भूख की, पेट की बेग, उदर की बेग। और तीसरा हो गया जो जेनिटल, उपस्थ, जेनिटल की बेग। तो ये आप सब जानते हैं, जो जनन इंद्रिय के वेग होता है, तो वो साधारण व्यक्ति के लिए उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। जब वो वेग आता है तो वो जो है वो उसका अपना बुद्धि कार्य नहीं करता, और इसकी वजह से इस संसार में, समाज में बहुत सारे जो है अपराध होते रहते हैं, जो है क्राइम होते रहते हैं। तो वो क्यों? क्योंकि उस वेग को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो जो गोस्वामी है उनकी पूरा कंट्रोल होता है उसमें, वो पूरा ब्रह्मचर्य का पालन करता है। तो ये इन जो है ये उनका पहचान है। तो ये जननेंद्रिय का जो है उसका यूज जो है वो केवल क्या है, संतान उत्पन्न करने के लिए है। तो उसके लिए यूज कर सकता है, अदरवाइज वो ब्रह्मचर्य का पालन करता है। तो उस जननेंद्रिय को कैसे यूज करना, कब करना कब नहीं करना, वो उसके हाथ में होता है। तो अगर सही कारण नहीं है तो वो नहीं करता। तो ये कंट्रोल जो है ये गोस्वामी का होता है, साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। तो एक गोस्वामी का ये पहचान है, जो ये सब जो बहुत मुश्किल की जो बेग है, बहुत पावरफुल बेग है, ये सारे बेग को वो कंट्रोल कर पाता है। तो टोटल 6 प्रकार के होता है, 3 श्रेणी के और 6 वेग। जैसे पहले हो गया वाणी का वेग, दूसरा मन के वेग में 2 आता है, मन के वेग और क्रोध का वेग, और तीसरा शरीर के या इंद्रिय के वेग में क्या आता है, जीवा का वेग, उदर का वेग और जेनिटल का वेग। तो इस प्रकार से भगवान कह रहे जो इन सब वेगों को कंट्रोल कर पाता है वो ही वास्तव में क्या रहता है, वो सुखी रह सकता है। अदरवाइज इस वेग के द्वारा इधर उधर भागेगा और कई प्रकार के पाप कार्य भी करेगा। तो ये जो वेग को कंट्रोल कर पाता है वही वास्तव में गोस्वामी है और वो ही सुखी हो सकता है। ठीक है। तो और जो इस वेग को कंट्रोल नहीं कर पाता उनको गोस्वामी नहीं कहा जाता, उनको कहा जाता है गोदास। तो वो एक तरह से इंद्रियों की दास है। तो चलिए पढ़ते हैं अगली श्लोक, श्लोक संख्या 24। यंत सुखांतराराम तथांतर ज्योतिरेव स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूताधिगच्छति। अनुवाद, जो अंतकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अंतकरण में ही रमन करता है तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वे सचमुच पूर्ण योगी है। वे पर ब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंततगता ब्रह्म को प्राप्त होता है। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो मुक्त पुरुष है, उनका जो है सुख का, खुशी का जो स्रोत है वो कहाँ है। साधारण व्यक्ति खुशी जो है कहाँ ढूंढता है, बाहर। तो उसको ये वस्तु चाहिए, ये व्यक्ति चाहिए, उसको पसंद की व्यक्ति उसके साथ में होना चाहिए, और उसको जो पसंद खाने की चीज़ें वो होना चाहिए। इस प्रकार उसको देखने के लिए टीवी चाहिए। तो इस प्रकार से उसको बाहर की चीज़ें चाहिए सुख के लिए, अदरवाइज वो सुखी नहीं हो सकता, दुखी रहेगा। लेकिन जो मुक्त पुरुष है वो सुख जो है बाहर नहीं ढूंढता है, उसका सुख कहाँ है, अंतकरण में, अंदर। तो बाहर एक दुनिया है हमारा, और हमारा अंदर भी एक दुनिया है। तो जो अंतकरण है हमारा हृदय में, वो जो दुनिया है वो वास्तव में इस बाहर की दुनिया से कई गुना सुंदर है।
लेकिन हम उस दुनिया को देख ही नहीं पाते, क्योंकि हमारा दृष्टि कहाँ है? बाहर की ओर। तो हमारा दृष्टि बाहर की ओर होने से हम बाहर की चीज़ें देख पा रहे हैं, और दृष्टि जब अंदर की जाएगा तब हम अंदर की दुनिया को देख सकते हैं। तो दृष्टि अंदर जो जिनका है उनको कहते हैं अंतर्मुखी, और जिनको बाहर है, उनका दृष्टि बाहर है, उनको कहते हैं बहिर्मुखी। तो जो बहिर्मुखी व्यक्ति वो सिर्फ बाहर की चीज़ को देखता है, अपने अंदर की चीज़ देख ही नहीं पाता है। और बाहर की जो वस्तु की सुख है, खुशी है, जिसे हमने पिछले सेशन में चर्चा किया, वो सुख में क्या है? वो दुख मिला हुआ होता है। जैसे एक कॉइन का दो साइड होता है, तो उसी प्रकार जो इस संसार में बाहर की वस्तु से जो सुख मिलने वाला है, वो सुख के साथ क्या दूसरा साइड में दुख मिला हुआ होता है, और वो क्षणस्थायी है ना, और उसमें जो है हमेशा के लिए रहेगा नहीं वो सुख। तो इसीलिए बहिर्मुखी जो भी व्यक्ति है या बाहर से सुख चाहिए उसको, वह संतुष्ट नहीं रहता। लेकिन ज़्यादातर लोग कैसे? बहिर्मुखी हैं। उसको अगर बोल दे कि आपको एक घर में रहना है, एक हफ्ता तक रहना है, और घर में कोई टीवी नहीं रहेगा, घर में कोई फ्रेंड्स नहीं आएगा, आपको भोजन के लिए सामान है, ठीक है, और कोई भी चीज़ नहीं है, तो आपको रहना एक हफ्ता, रह पाएगा? साधारण व्यक्ति पागल हो जाएगा। जिसे कोविड के टाइम में देखे कई लोग जो है परेशान हो रहे थे, यद्यपि घर में उनका और भी फैमिली मेंबर्स थे, बहुत सारे चीज़ था, टीवी वीवी सब कुछ होते हुए भी लोग परेशान हो रहे थे, क्योंकि बाहर नहीं जा पा रहे। तो ऐसे साधारण व्यक्ति को अगर एक कमरे में बंद किया जाए और बोले एक जगह पे बैठे रहो, और एक कमरे में रह के आपको एक हफ्ता रहना है, वो असंभव है। एक महीना, एक साल तो सोच ही नहीं सकते। लेकिन भगवान कह रहे जो वास्तव में योगी है, ये जो आध्यात्म एक व्यक्ति है, तो वो क्या है? वो खुशी के लिए बाहर की दुनिया नहीं, वो अंदर की दुनिया, हृदय में ही, अंतकरण में वो खुशी है उनको मिलता है, और वो खुशी भक्ति के कारण। और तो भक्ति का जो खुशी है, जो आनंद आत्मा के स्तर पर है, वो क्या है? वो अंदर मिलता है उसको। बाहर उसके पास कुछ नहीं भी हो, कुछ है या नहीं है, उससे मैटर नहीं करता, वो अंदर जो है पूर्ण तरह से संतुष्ट रहता है। तो यही भगवान कह रहे हैं, जो वास्तव में आध्यात्मिक पद पर जो है उन्नत है, वो अंतकरण में आनंद की अनुभूति करता है, और अंतकरण में आनंद की अनुभूति करने से बाहर के आनंद को उसको चाहिए नहीं, और उससे वो डिस्टर्ब नहीं होता है। तो वास्तव में हमारा जो हम आनंद को ढूंढ रहे हैं, उस आनंद वास्तव में हमारा पास, हम सब के पास है ऑलरेडी, हमारा अंदर है ही, लेकिन हम उसको ढूंढ नहीं पा रहे, क्योंकि हमारा दृष्टि बाहर की ओर। तो एक बहुत सुंदर कथा आता है, जो एक व्यक्ति था जो बहुत गरीब था, और वो धन कमाने के लिए कई देश विदेश घूमता था, यहाँ पे जाके बिजनेस करता था, वहाँ पे जाता था, और ऐसे प्रयास करता, लेकिन कहीं जगह पे थोड़ा प्रॉफिट होता है, कहीं नहीं भी होता। ऐसे प्रकार से वो बहुत परेशान हो गया। तो एक दिन दुखी होकर वो घर में बैठा था, तो उस समय एक ज्योतिष आया, एस्ट्रोलॉजर, और उसको देखा, भाई आप तो दुखी क्यों हैं आप? तो उसने बताया, देखिए मेरा भाग्य में कुछ है या नहीं, धन है या नहीं। तो वो ज्योतिष देख के बोलता है, अरे आपके भाग्य में तो बहुत धन है। तो ये धन जो है मैं देख रहा हूँ, ये धन तो आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आपके घर के अंदर ही बहुत धन है। तो बोले क्या बात कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं देख पा रहा हूँ आपके पिताजी वो धन जो है कमाया था, और उन्हें इकट्ठा करके आपके घर में ही रखा है, जमीन का नीचे जो है उसको एक जगह पे तिजोरी में रखा है, और वो आपको बताना भूल गए, और वो बाहर गए थे कभी और उनका देहांत हो गया, तो आपको पता ही नहीं ये धन है, लेकिन ये धन आपके घर के अंदर ही है, और इतना धन है कि आप उस धन को पूरा जीवन में समाप्त नहीं कर सकते। तो उसने पूछा कैसे धन को प्राप्त करें? तो ये ज्योतिष ने बताया, इस दिशाओं में, पूर्व दिशा में आप थोड़ा सा खुदाई करेंगे तो आपको ये धन मिल जाएगा। तो उसी प्रकार
वो हम सब इस खुशी जो है हमारे हृदय के अंदर ऑलरेडी है। हम हृदय के अंदर ही हम ये धन अनलिमिटेड खुशी हम प्राप्त कर सकते हैं, जो भगवान के दिव्य जो है आध्यात्मिक खुशी, आध्यात्मिक आनंद। और जब वो हमें मिल जाएगा तो बाहर की जो सुख है वो तुच्छ लगेगा। तो लेकिन हम उसको ना देखने के कारण, ना जानने के कारण हम बाहर की दुनिया से सुख ढूंढते हैं और उससे हम परेशान हो जाते, थक जाते हैं, पूरा जीवन भर हम ढूंढते ही रह जाते हैं और हमें सफिशिएंटली मिलता नहीं है। जैसे उस व्यक्ति इतना प्रयास करके भी, इतना भ्रमण करके भी उसको सफिशिएंट धन नहीं मिल रहा था। तो लेकिन जो आध्यात्मिक व्यक्ति है उनको पता है कि असली धन उसका कहाँ है, असली खुशी कहाँ है, उसके हृदय में है। वो जो सोल के लेवल पर, आत्मा की स्तर पर खुशी है। इसीलिए एक भक्त जो है उनको अगर एक कमरे में बोल दिया जाए आप एक महीना भर बैठे रहो तो वो हरिनाम करते रहेंगे। तो जैसे हमने पिछले सेशन में चर्चा किया, जो हरिदास ठाकुर है ना, हरिदास ठाकुर कैसे वो जब करे थे 3 रात 3 दिन बीत गया, उनके सामने इतना सुंदर स्त्री है लेकिन उनको आकर्षण नहीं हो रहा है, उससे आकर्षित नहीं हो रहे, क्योंकि उनको अंतरकरण में वो दिव्य सुख मिल रहा है। तो ऐसे जो है ये मुक्त पुरुष है जो अंतकरण में अनंत सुख का अनुभव करता है। तो वास्तव में सुख हम सबके हृदय में है और हम भी जो है भगवान की भक्ति करेंगे तो हम सबको वो अनंत सुख का अनुभूति होगा, वो अंदर अंतकरण में। ठीक है, तो यहाँ पे हम आज विराम देते हैं। अगली सेशन में हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 25 और 26। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।